बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, बोल की सुतुआ जिस्म तेरा है, बोल की जान अब तक तेरी है। नमस्कार, मैं वंदना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत देर तक याद रहते हैं, और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और हेलो और बाय हो जाती है बस। लेकिन एक शख्सियत मेरी जिंदगी में, जब से मैं यहाँ मुंबई में आई हूँ, जब से मैं उनसे मिली हूँ, सच बताती हूँ बहुत अच्छी है। किसी का तो किरदार अच्छा होता है, किसी का काम अच्छा होता है, तो लोग उन्हें उस बात के लिए याद करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनकी शख्सियत के लिए याद किया जाता है, उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए याद किया जाता है। तो ऐसी ही एक शख्सियत, बहुत बड़ी राइटर नीता कृपलानी। आज मैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। हाँ। हम बहुत आराम से बात करेंगे और बहुत जो जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप कंफर्टेबल है ना? तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ पे बीता, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं वैसे एमपी इंदौर से हूँ, वही मेरा बचपन बीता, वही स्कूल कॉलेज हुआ। बाद में मेरी शादी मुंबई में हुई और उसके बाद फिर फिल्म लाइन का दौर मेरे दिमाग में शुरू से ही था और मैं RK में राज साहब से मिली। और ये अब हम बहुत आगे की जर्नी में चले गए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आप इंदौर से हैं और हाँ। इंदौर में ही आपका बचपन हाँ। बीता, तो आप स्कूल में वैसे पढ़ने में कैसी थी? स्कूल में मैं ठीक थी पढ़ने में, तो अच्छी थी आप पढ़ने हाँ। में, ये तो मुझे लगता है। तो आपने ये जो एक राइटर बनना था, मुझे राइटिंग में जाना था, क्या आपका ये शुरू से ख्वाब था या कोई और ख्वाब आपने देखा था? नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा था। मेरे कॉलेज में डुएट हुआ था, उस डुएट में नीरज जी और अमित सियानी आए थे इंदौर में, और 3 कॉलेजों का डुएट था। उसमें मैंने कविता लिखी थी, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, रूठ गए रे सपने सारे टूट गई रे आशा। तो शायद मुझे लगता है ये गाना भी बन गया इसके तो ऊपर। नीरज जी ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, पूरे एमपी में मैं फर्स्ट डिक्लेयर हो गई। और नीरज जी मुंबई में आए तो फिल्म रिलीज हुई शर्मिली, तो सारे लड़के लड़कियां छेड़ने लगे कि देख तेरी कविता गाना बन गया, तू गीतकार बन सकती कॉलेज है। टाइम में? हाँ, ओह, तो गीतकार बन सकती तो है। आपको कैसा लगता था उस टाइम पे तो जब ऐसा बच्चे? लगता था ये सब बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, जी। लेकिन बाद में लगा कि हाँ मैं कुछ लिख सकती हूँ। मुंबई में आने के बाद मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। मैंने कोशिश की, कोशिश करने के बाद मुझे जिस चौराहे पे मैं खड़ी थी उस चौराहे पे मुझे रास्ता मिल गया, और वो रास्ता था राज कपूर जी का। तो आप पहले जब इंदौर में थी, कॉलेज वहीं पे स्टार्ट कर दिया था हाँ, आपने? कॉलेज वहीं पे हो गया था? वहीं पे हो गया था। तो आपकी कॉलेज BA ग्रेजुएशन करी होगी आपने वहाँ से? हाँ। ग्रेजुएशन करी आपने, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप राइटिंग में चली गई, अपने प्रोफेशन के पीछे चली गई, या फिर आपकी जैसे लड़कियों के साथ हुआ ही करता था, शादी कर देते थे पेरेंट्स? हाँ, तो या शादी कर दी, क्या हुआ था? शादी कर दी मेरे भाई ने मेरी। जब आप कॉलेज पास कॉलेज से आज मैं मुंबई अपने भाई के घर घूमने आई थी। अच्छा। मेरी भाभी ने मेरी शादी कर दी। मेरी अच्छा। शादी जल्दी हो गई। तो जो आपके मियाँ थे, आपके हस्बैंड, हाँ, वो क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। अच्छा, यहीं पे मुंबई में? मुंबई में। अच्छा, तो आप मुंबई में रहने लगे? हाँ, मुंबई रहने लगे थे। तो आपकी कैसी थी मैरिड लाइफ? कैसी थी आपके? हाँ, बच्चे हुए होंगे या हाँ, ऐसे? मेरी मैरिड लाइफ अच्छी थी। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड की फिर डेथ हो गई। बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो अर्ली गई एज थी। में आप उस उनकी टाइम डेथ हो पे गई। यंग थे? हाँ, आपने मुझे एकदम बताया। यंग थी। हाँ, तो क्या सोचा आपने? कैसे सोचा? बच्चों को बड़ा करना था
और अपने आप भी रहना था, किस तरह से फिर आपने उसको सब मैं- चीजों को लिया, पॉजिटिवली लिया, या आप एकदम से जैसे निराश हो जाते एकदम से, ऐसे हो गई थी, टूट गई थी? मैं या बिल्कुल निराश नहीं हुई, मैं बिल्कुल नहीं टूटी, क्योंकि मेरे भाई इतने पावरफुल थे, उन्होंने मुझे इतना पावरफुल बना दिया। उन्होंने मुझे रहने के लिए घर खरीद के दिया वसई में, और फिर मुझे हर महीने पैसा देने लगी 2000 रुपया। लेकिन मैंने सोचा, मेरे और दूसरा भाई मेरा राशन भरता था, तीनों भाई मिलके मेरी बहुत मदद करते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा ये नहीं होगा, मेरे पास एक कला है, मैं कला को यूज करूं, और वही कला में इंडस्ट्री में यूज करने लगी। मुझे छोटे से छोटा काम मिलने लगा। मैं नहीं, बट ये सब तो चल रहा था, फिर बच्चे भी पढ़ने लगे, हाँ। तो आप इंडस्ट्री में गए कैसे? कला तो आपके पास थी, हाँ। ये हमें सब पता चल चुका है हाँ। आपकी बातों से। बट आप इंडस्ट्री में जाना मैम उस टाइम पे इतना आसान भी नहीं था, नहीं, मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पे, लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, हाँ। और इंडस्ट्री तक पहुंचना तो उनके लिए वैसे ही मुश्किल था। बट आप कैसे पहुंचे इंडस्ट्री, आप कैसे गई, कौन थे जो मैंने इंडस्ट्री आर के स्टूडियो के एक मैनेजर थे, उनकी मिसेज हमारी फ्रेंडशिप थी थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने उनसे पूछा तो बोले तुम्हें जाना है मेरे मिसेज से, तुम आर के में मिलो। उनसे मेरी दोस्ती हुई। फिर मैं आर के पहुंची। आर के पहुंचने के बाद राज कपूर के सेक्रेटरी थे हरीश बिबरा, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई। फिर मैंने बोला मैं चाहती हूँ राज साहब से मिलना। बोले ऐसे कैसे मिलेगी, क्या करती है तू बेटा, क्या आता है? बोला गाना लिखती हूँ, ये लिखती हूँ। तो बोले ठीक है तुझे मिलवा देंगे, अभी तो वो यहाँ है ही नहीं। ऐसे में चक्कर लगाती रही। अचानक एक दिन जब मैं हरीश बिबरा से मिलने अंदर गई तो राज साहब भी मिल गए। तो उन्होंने पंजाबी में बोला उनको, ये कौन है? तो बोले कुड़ी झल्ली कुड़ी है, इन्होंने लिखने का शौक है। एनु लिखने का शौक। हाँ, तो मैंने फिर बोला चल कुड़ी है चल। फिर मैं उनके साथ अंदर गई। फिर मुझे बोला कि लिखती क्या है, तुझे मालूम है गाना क्या होता है, गाना कैसे लिखा जाता है, कहानी क्या चीज है, मालूम भी है? तो मैंने बोला नहीं मालूम है। तो बोले गाना अच्छा लगता है ना सुनना, तो गाना ऐसे लिखो कि जैसे तुम अपने यार से प्यार कर रही हो और उससे बिछड़ गई हो, आंखें बंद करो और सोचो, वैसे शब्द निकालो, तब तुम गीतकार बनोगी। अच्छा। उन्होंने मुझे सिखाया, तब मैंने गाना लिखा था, मेरे गीतों में मेरी कहानी रहेगी कि 100 साल इनकी जवानी रहेगी। दी थी तूने कभी अंगूठी, वो मेरे पास तेरी निशानी रहेगी। ये भी एक सॉन्ग है जो कहीं पे यूज हुआ है किसी मूवी में, मुझे लगता है। यूज नहीं, कल्याण जी आनंद जी को दिया था पर यूज नहीं किया उन्होंने। अच्छा, या थोड़ा सा कहीं पे हाँ। या लाइन सुनी या किसी में ये ऐड ऑन हुई है, हाँ। ये कुछ ऐसे लगता तो है। ऐसे धीरे धीरे मैं सीखने लगी, उनके साथ काम करने लगी, जुट गई। छोटे से छोटे काम करने उन्होंने मुझे सिखाया, क्लैप कैसे चलाते हैं, आर्टिस्ट को कैसे अंदर से बुला के लाते हैं। धीरे धीरे मैं सब सीखने लगी। फिर मेरी दोस्ती इनके राइटर राज कपूर को जिन्होंने बनाया, केदार शर्मा जी। जिन्होंने मधुबाला को बनाया, उनसे दोस्ती हुई। फिर मैं उनके यहाँ घंटों बैठा रहती थी उनसे सीखने के लिए कि कहानी क्या होती है। तो मुझे समझाया करते थे, कहानी इतनी अच्छी दिखा दो लेकिन बीच में ऐसा दिखाओ वापस तूफान आ जाए, वापस फिर कहानी बढ़े। उन्होंने मुझे एक कहानी का सिखाया, क्या चीज है कहानी। और फिर मेरी मुलाकात हुई हसरत जयपुरी जी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे गीत लिखना सिखाया, कलम कैसे चलाई जाती है, हुस्न को कैसे बनाया जाता है, ये उन्होंने मुझे सिखाया। वाह, क्या बात है। मैम एक बात जो मुझे बहुत बार शायद मैं सोचती हूँ इस चीज के बारे में कि ठीक है दोस्ती तो सबके साथ होती है, या जैसे हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्ती होती है। आपका कोई ऐसे जैसे किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई हो, या जिसको मैं कहूँ कि आपका किसी से इश्क रहा हो, मोहब्बत हुई हो किसी से, ऐसा कोई आपका यादगार लम्हा? या यादगार लम्हा इश्क तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
कभी कभी क्या होता है, कोई अपना सा कोई अच्छा लगने लगता है बिल्कुल, हाँ। कॉलेज के जिसके दिनों साथ में, हमारी ट्यूनिंग जिसके हो साथ जाती हमारी है। ट्यूनिंग हाँ। होती है। हाँ। वैसा हुआ था, हाँ। अच्छा लगने लगा था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मैं वापस मुंबई आ गई और मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी, फिर उसके बाद कभी मुलाकात नहीं, हुई कभी उनसे? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। कभी कभी फोन पे, कभी कभी, अच्छा। बाकी वैसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, वैसे कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं। तो अगर आप से मैं पूछूं कि मैम दोस्त भी बनाए आपने, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात के लिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, दुश्मनी कभी किसी के साथ नहीं हुई? कभी भी नहीं, न मैंने कभी किसी को उल्टा जवाब दिया, न कभी किसी से झगड़ा किया, और न ही किसी से दुश्मनी की। अगर किसी ने बोला भी तो सुन लिया, क्योंकि मुझे राज साहब ने सिखाया था, जितना सुनोगी, जितना कांटों पे चलोगी, उतना ही आगे बढ़ोगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग, आप अभी तो मेरे सामने, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे सामने इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम वैसे भी बाद में मिलते हैं, जैसे रफीक जी से मुलाकात होती हाँ। है, या किसी और से भी हाँ। जो आपको जानते हैं उनसे मुलाकात होती है, तो एक ही बात हम कहते हैं कि मैम जैसी हमने कोई शख्सियत नहीं देखी है। आपकी सब लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। वही मैं अभी कह रही थी कि किसी के काम की तारीफ होती है, किसी की एक्टिंग की तारीफ होती है, किसी की कुछ होती है, आपकी तारीफ होती है आपकी अपनी शख्सियत की, आपकी अपनी रूह की, जो आप हैं दरअसल में, आप हम सबको देती हैं। ये सच में आपकी एक माशाल्लाह कहूँ तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज आपके पास है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे जब बात करती हूँ, आप मुझे कहीं मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी आपने लिखना बंद कर दिया या अभी आप लिख रही हैं? नहीं, अभी मैं लिख रही हूँ, गीत लिख रही हूँ। एक उपन्यास मैंने लिख के मार्केट में दे दिया है, अब मैं है ना गीत लिख रही हूँ। मेरे उपन्यास का नाम है खोजती रही प्यार। खोजती रही प्यार। प्यार। ये खत्म हो चुका है? हाँ, ये कब से खत्म हो चुका, 6 साल हो गए, रिलीज भी हो गया, काफी लोगों को पसंद भी आया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा। अब तो मैं अभी गीत उसके लिख बाद रही हूँ। अभी क्या है? अभी गीत लिखने? अभी गीत लिख रही हूँ, और छोटे मोटे जो काम चल रहे हैं, वेब सीरीज की कहानियाँ, वो भी लिख रही हूँ। वो भी आप लिख रही हैं, मतलब अभी है, इन्वॉल्व रहती हैं? हाँ, इसी में? इन्वॉल्व रहती हूँ। तो घर में अभी ऐसे बच्चों का माहौल कैसा है? आपको टाइम मिल जाता है? हाँ, बच्चों का मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे टाइम मिल जाता है, मैं लिख लेती हूँ। सिर्फ सोचती रहती हूँ, वो लिखने में मुझे टाइम नहीं लगता, मैं 1-1.5 घंटे में सब्जेक्ट बना लेती हूँ। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जमाना था जिस टाइम पे आप लिखा करते थे राज कपूर साहब के टाइम पे, और उस टाइम पे जो चीजें हुआ करती थी वो आज उससे बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। आज का जो माहौल है, आज जो आप देख रहे हैं, बाहर जाके जो देख रहे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग हो चुका है। तो एक राइटर की, जैसे मैं कहूँगी, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कुछ माहौल में देखता है उसको अडेप्ट करता है, उसको लिखता है, उसे फिर वही जनता में देता है, वही देता है जनता में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा क्या सोचती है इस वक्त कि हमें क्या चेंज करना चाहिए कुछ यहाँ पे बाहर माहौल में, अपनी सोसाइटी में, लोगों में, आप क्या सोचती है जो आपकी राइटिंग के थ्रू बाहर जा सके? ऐसा क्या सोचती क्योंकि है? अब माहौल ऐसा चल रहा है कि पहले का तो कुछ भी नहीं चलेगा, 0 पॉइंट आ गया। आज के नए बच्चे, नई जवानी, नया शोर, उसके लिए नई चीज लिखनी पड़ती है, क्योंकि आंखों को रोज दाल पसंद नहीं। जैसे हमें रोज दाल पसंद नहीं आती है, वैसे आंखों को भी रोज नई चीज देखनी पसंद ये है। बच्चों को पसंद है, पसंद। नाच गाना डांस। क्योंकि अगर आज हम नया लिखेंगे नहीं तो पब्लिक हमें पसंद कैसे करेगी, और हमारे प्रोड्यूसर लोग कमाएंगे कैसे? कमाएंगे कैसे? वो साफ बोलते हैं, हमें मीराबाई नहीं बनानी है, हमें आज की डेट चाहिए। तो हमें आज की डेट की कलम चलानी पड़ती है। हुस्न है, शबाब है, वक्त लाजवाब है, मेरी हर अदा सनम शराबी शराब है। वाह, क्या आज हमें ऐसा लिखना पड़ता है। हाँ, हाँ। आज आइटम चाहिए, क्योंकि अब हमने कलम चेंज कर दी है, क्योंकि अब हम अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, अब हमें ऑडियंस के हिसाब से चलना है। क्योंकि दाल तो वही है, ताज में 1000 की दाल है, वो छोटी होटल में 50 रुपए की, लेकिन वो ताज की दाल सजावट के साथ है, चांदी के बर्तन में। हाँ। वैसे गीतों में भी सजावट चाहिए, तड़का चाहिए, तब वो गीत चलता है। तब वो गीत चलता है। बिल्कुल,
बिल्कुल ठीक है। पर जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप एक दिशा क्या देना चाहेंगे आजकल के यूथ को? आजकल क्या यूथ है, जैसे सब लोग देखना चाह रहे हैं, वो लोग वेब सीरीज भी देखते हैं, सीरियल्स भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं। राइटर की हैसियत से आप क्या दिखाना चाहते हो? आपकी क्या अपनी वो है कि मैं आज के यूथ को क्या दूं? आज के यूथ को मैं ये दिखाना चाहूंगी कि बच्चों आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के कभी मत देखो, जो है उसी में खुश रहो और अपने आप को इतना पावरफुल बना दो कि खुदा को धरती पे आके कहे कि तुझे क्या चाहिए। खुदा खुद जमीन पर आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मुझे अभी भी याद है, हमारी मम्मी कहा करती थी कि बेटा खूब काम करो, खूब काम किया करो, ऐसे मत बैठो। तो उनका ये कहना होता था कि अपनी जवानी को ऐसे वेस्ट मत करो, ये दोबारा नहीं आएगी, इसमें खूब करो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो। तो ऐसे बैठने से इसको गवाओ मत, वेस्ट मत करो इसे। तो वही मुझे लग रहा था कि ये बात कहीं हद तक बहुत सही है कि जो आज के टाइम पे ही युवा बच्चे जो कुछ करेंगे, जो कुछ देखेंगे, ये आगे तक चलेगा। आगे पीछे आने वाले बच्चों के लिए ये एक उनकी तरफ से उनके लिए एक दिशा निर्देश होगा कि इस तरफ वो चल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आज आपको मैं बताऊं कि जैसे वेब सीरीज बन रही है, आप देखती होंगी वेब सीरीज? हाँ। तो मूवीज और तो अभी नहीं आ रही है, आजकल कम आ रही है, तो वेब सीरीज का ज्यादा टाइम है। तो आप वेब सीरीज के लिए कुछ कर रही है मैम आजकल? वेब सीरीज के मिल रहा है मुझे, करना चाहती हूँ और करूंगी मैं। पर वेब सीरीज एक ओपन चीज बन गई है और इसीलिए हर राइटर नहीं कर पा रहा है। जो राइटर करता है वो एकदम ऑन द स्पॉट कर देता है। ऑन द स्पॉट कर देता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो अभी क्या है आपकी पाइपलाइन में, क्या है अभी, क्या करना है अभी? अभी तो मुझे बहुत काम करना है, लिखना है। अभी वेब सीरीज भी लिखनी है और अगर फिल्म मिलती है तो वो लिखनी है। अभी बात चल रही है आपकी? अभी चल रही है, 2 जगह बातचीत चल रही है, गानों की भी बातचीत चल रही है। गाने भी मैं लिख रही हूँ और एक मेरे मन में है, मैं सिंधी हूँ, झूलेलाल के प्रति मेरा बहुत प्यार है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे झूलेलाल को इतना बढ़िया बनाऊं, इतना बढ़िया गीत लिखूं कि मेरा झूलेलाल टीवी में, फिल्मों में रिलीज हो जाए और इंटरनेशनल पे जाए। क्योंकि मेरा झूलेलाल इतना आया ही नहीं है। माता रानी आ गए, कृष्ण आ गए, साईं आ गए, लेकिन मेरा झूलेलाल नहीं आया है। इसीलिए मैं सब सिंधियों से चाहूंगी कि वो मेरी मदद करो और झूलेलाल को मैं नंबर 1 पे एक अच्छा सा गीत लिख के और सिंधियों के मन में, वो सिंधियों के जो आज के बच्चे, उनको दिखाऊंगी कि भाई ये हमारे कुल देवता है। तो आप लिख रही हैं कुछ? मैं लिख रही हूँ, एक सीटी वजाए मोहिणा, झूमण जी रात आई है, नच 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 पंहिंजी बोली न विसार सुहिणा, झूमण जी रात आई। झूमण जी रात आई है। अच्छा जी, तो हो गया, पूरा हो गया क्या? नहीं, गाना भी अंतरा लिखना बाकी है, अभी लिख रही हूँ। अच्छा, अभी लिख रही हूँ। तो ये आपकी तरफ से एक तोहफा होगा सारी सिंधी बिरादरी के लिए भी और बाकियों के लिए भी। हाँ, बाकियों के लिए अंतरा में हिंदी में लिखूंगी, बाकी ये लिखूंगी अच्छा सिंधी में। अच्छा, तो आप कितनी भाषाओं में अभी तक लिख चुकी हैं? मैं मराठी लिख चुकी हूँ और क्या बोलते हैं कि गुजराती में भी मैंने गुजराती का भी काम किया, हिंदी का तो मैं ऑलरेडी करती हूँ। अच्छा, इन सब भी लिख चुके हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे थे आपके दोस्त भी हैं कुछ ऐसे लाइफ में क्या आपके साथ जो रहते हैं, उनके साथ भी आप काम करवाती रहती हैं लिखने का, उनके साथ ऐसी कुछ है, कुछ एक मूवीज वगैरह या कुछ ऐसा आप लिख रहे हो इस टाइम पे? नहीं, अभी मैंने असिस्ट कर रहे थे आप? अचला जी के साथ में अभी असिस्ट कर रही थी। ठीक है। जिन्होंने बागवान लिखी, उनके साथ में असिस्ट कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। वो भी मेरी एक बहन और एक गुरु समान है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आपकी मतलब अभी की जो अभी रिसेंटली जो अभी करेंगी आप, ये काम वो है और आगे के लिए तो बहुत कुछ सोच रखा होगा कि आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे काम तो अभी बहुत ज्यादा करना है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी सारी जो कुछ भी आप चाहती हैं करना, अभी लाइफ में आगे भी करना चाहती हैं, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
और आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू Thank you. सो मच।